तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा रिसेंट प्रोजेक्ट्स का सेक्शन। इस सेक्शन में हम अपने जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं रिसेंट जो हमने डन किए, इस कंपनी के द्वारा डन किए जा चुके हैं, हम उसमें इस प्रोजेक्ट्स को लिखने वाले हैं। हम इस सेक्शन में उन प्रोजेक्ट्स को लिखने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक मेन स्ट्रक्चर को ऐड ऑन करके इसमें हेडिंग और डिवाइड रखने वाला हूँ। एंड एक इनर सेक्शन के अंदर आप चाहें तो इनर सेक्शन रख भी सकते हैं, अदरवाइज ना भी रखें तो एक सिंपल विजेट के अंदर ये काम हो सकता है। एलिमेंटर का एक विजेट है मेरे पास। यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ऐड ऑन करता हूँ। एक स्ट्रक्चर ऐड ऑन करने के अलावा मैं इसमें एक काम और कर सकता हूँ कि मेरे पास टॉप में ये जो सेक्शन ये ऑलरेडी डेवलप है, इसमें मार्जिन पैडिंग और हर तरह की स्टाइलिंग ऑलरेडी की हुई है इसके अंदर। तो मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ, इस पूरे सेक्शन को डुप्लीकेट पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके, एंड मेरे पास ये सेक्शन कुछ इस तरह से विजिबल होना शुरू होगा। एंड देन मैं इसे ड्रैग करता हूँ बॉटम की तरफ, इस सेक्शन से नीचे लाता हूँ। तो सेक्शन को जब आप नीचे लाते हैं तो इस तरह का आपको दिखना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पर कंटेंट को चेंजअप कर लेता हूँ, मेन हेडिंग यहाँ पर मैं इसे रीसेंट प्रोजेक्ट्स लिख लेता हूँ। एंड आइकन को चेंज करता हूँ, इसमें एनालिसिस के नाम से मेरे पास आइकन होना चाहिए। एनालिसिस नहीं, इसमें चार्ट बार में इसे रखता हूँ और इंसर्ट, इसमें नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को इसमें इस तरह से मेंशन करने वाला हूँ। एंड मैं इस पूरे के पूरे सेक्शन को डिलीट कर दूँगा। एंड एक विजेट इंपोर्ट करते हैं इसमें। इस बटन को भी मैं इसमें चेंजअप करने वाला हूँ। बटन का नाम चेंज करके मैं कॉन्टैक्ट अस रखने वाला हूँ, और जो आइकन रहने वाला है वो उसके बाद रहने वाला है कंटेंट के, कुछ इस तरह से। अब चलते हैं मेन विजेट की तरफ, जिसमें मैं अपने इन प्रोजेक्ट्स को मेंशन करने वाला हूँ। विजेट्स के सर्च बार पर जाएंगे, सर्च विजेट नाम से आपको यहाँ ऑप्शन विजिबल होगा। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फिल्टर के नाम से, EA फिल्टरेबल गैलरी को मैं इसमें इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने पर आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह से दिखेगी। इसमें आपको बैकग्राउंड में उन इमेजेस को इंपोर्ट करना है जो आपके पास पोर्टफोलियो के तौर पर आपके पास हैं, जो प्रोजेक्ट्स की मेन फीचर्ड इमेज हैं। और इस सेक्शन को हटाने के बारे में देखेंगे और थोड़ी सी स्टाइलिंग में भी इसमें काम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इसे रिमूव करता हूँ, ये मुझे टॉप पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिल्टरेबल कंट्रोल्स मैं इसे ऑफ करता हूँ। अगर आप इसे दिखाना चाहते हैं और अलग अलग तरह के कंट्रोल्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं गैलरी आइटम, और भी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से गैलरी आइटम 1 कॉपी करके गैलरी आइटम 2, कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसके बाद गैलरी आइटम्स में ये मेरे पास मेन आइटम्स हैं, ये वाली 6 आइटम्स। मैं यहाँ पर इन सभी के नाम चेंज कर लेता हूँ विद डिस्क्रिप्शन को आप अपने एंड पर चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें प्रोजेक्ट की जो टाइटल है मैं उसे चेंज कर लेता हूँ। तो कंटेंट सारा रिटर्न में कंप्लीट होने के बाद हम बॉटम में चलते हैं। इसकी थोड़ी सी और ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पर लोड मोर का बटन है। अगर आप सबसे नीचे कोई लोड मोर का बटन, अगर आपके पास और प्रोजेक्ट्स हैं और सिर्फ 9 को दिखाना चाहते हैं या 6 को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं बाकी के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर आपके पास लोड मोर नाम से बटन भी अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर उस नंबर को लिखना है कि कितने प्रोजेक्ट्स आप स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। मैं यहाँ 3 सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे स्क्रीन पर सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। मैं यहाँ 4 रखूँगा तो 4, और 2 रखूँगा तो 2 मुझे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। इसमें मैं इसे 6 रखता हूँ। और अभी तो मैं वैसे लोड मोर का ऑप्शन ऑफ ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं मेन चलता हूँ अपनी गैलरी आइटम्स की तरफ। और गैलरी आइटम में अगर आप इसे कैटेगराइज करना चाहते हैं, यानी कि जब आप गैलरी आइटम 2 पर सिलेक्ट करें तो आपके पास प्रोजेक्ट 1 आना चाहिए या प्रोजेक्ट 2 आना चाहिए या दोनों प्रोजेक्ट्स आने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रोजेक्ट 1 पर आप गैलरी नाम, यानी कि गैलरी आइटम 2 में मेरे पास प्रोजेक्ट 1 जो है वो गैलरी आइटम 2 में डिस्प्ले हो। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर कंट्रोल नेम में ये नाम लिख दूंगा जो यहाँ पर टॉप पे मुझे दिया गया है, गैलरी आइटम 2। और आपको एज इट इज़ ये नाम रखना होगा, एज इट इज़ स्पेसिंग रखनी होगी कुछ इस तरह से। ऐसे ही मैं इसके साथ भी करता हूँ। अगर मैं प्रोजेक्ट 1 के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 4th प्रोजेक्ट है वो भी गैलरी आइटम 2 में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं आप उसे पेस्ट कर देता हूँ गैलरी आइटम को 2। मेरे पास नाम है, कैटेगरी है जिसे मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स विजिबल हैं, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट्स को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए किसी भी तरह की कैटेगराइजेशन नहीं चाहता, मैं इसे डिलीट करता हूँ।
जस्ट आपको एग्जांपल दिखाने के लिए कि आप अपने और इस सेक्शन को और भी अट्रैक्टिव बना ली, इसी मैंने उसे प्रोसीड किया था। मैं यहाँ पर फिल्ट्रेबल कंट्रोल्स को ऑफ करता हूँ एंड मैं इसे भी क्रॉस कर दूंगा गैलरी आइटम्स को। अगर आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर अलग अलग इमेजेस को फिलअप करना चाहते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट 1 की आपके पास इमेज है और आप बैकग्राउंड में इसकी इमेज लगाना चाहते हैं, ऐसे ही 2 और 3 के लिए या बाकी सब के लिए, तो उसके लिए आपको गैलरी आइटम्स में जाना है, उस प्रोजेक्ट में जाना है जिस प्रोजेक्ट में आप इमेज लगाना चाहते हैं। थोड़ा सा नीचे स्वाइप करेंगे और यहाँ पर आपको वो इमेज चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, चूज़ इमेज, जिससे आप वो इमेज चॉइस कर सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड है। मैं यहाँ से 1 इससे मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर 1 वाली ये इमेज को अपलोड होता हुआ यहाँ ऐसे देख पाऊँगा। इसी तरह से हम बाकियों को भी सेटअप कर लेते हैं। तो मेरे यहाँ पर सभी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर फिलअप हो चुके हैं। अपडेट करता हूँ और अब इसकी स्टाइलिंग पर चलते हैं। स्टाइलिंग को मैं स्टाइल टैब पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर इसका जो टाइपोग्राफी टेक्स्ट है, मैं इसकी स्टाइलिंग की तरफ बढ़ता हूँ। इसकी स्टाइलिंग की तरफ मुझे चेंजअप करने के लिए मुझे क्या करना है, आइटम होवर स्टाइल पर सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप उसके कलर को सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ से टाइपोग्राफी को जोसेफिन सैन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से कंटेंट की डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन को मैं इसमें मॉन्सेरेट रखता हूँ, मॉन्सेरेट। आप चाहें तो उसका होवर करने पर कोई कलर वगैरह भी चेंज करना चाहें तो उसे यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से अगर से रेड दिखाता हूँ या रेड सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप उसे इस तरह से देख पाएंगे। वैसे वाइट ही रखता हूँ। एंड अगर आप चाहते हैं कि होवर करने पर आपके पास ये जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का आ रहा है, अगर आप इसे अपनी थीम के अकॉर्डिंगली सेटअप करना चाहते हैं, ब्लू या रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली ऐसे ड्रैग करना है उस कलर की तरफ जो कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एंड होवर करने पर आप ये इफेक्ट देख पाएंगे। आप यहाँ पर जितनी भी तरह की स्टाइलिंग करेंगे वो हर प्रोजेक्ट पर सेम एप्लीकेबल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस प्रोजेक्ट पर अलग स्टाइलिंग दिखे, इस प्रोजेक्ट पर अलग स्टाइलिंग दिखे और इस प्रोजेक्ट पर अलग दिखे। ये आपको सभी म्यूचुअली चेंज होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ऐसे वापस ब्लैक रखता हूँ और आप यहाँ से इन प्रोजेक्ट्स को एडिट कर पाएंगे। अपडेट करता हूँ तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को कुछ इस तरह से दिखा पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगले ऑप्शन पे मेरे पास यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पर आप बैकग्राउंड में वाइट कलर देख रहे हैं इस तरह से, और इसमें किसी भी तरह का वाइट कलर नहीं है। तो मैं इस वाइट कलर को रिमूव करने के लिए क्या करता हूँ, जनरल स्टाइल में जाकर मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं 0 कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी को 0 करते ही आप अपने बैकग्राउंड कलर जो कलर है उसे रिमूव होता दिखेंगे और जो मेन स्ट्रक्चर का बैकग्राउंड है उसे आप देख पाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन कर सकते हैं इजीली, अपनी पोर्टफोलियो बना के एक बहुत ही अट्रैक्टिव वे से आप उसे चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि किस तरह से आप इन आइकन्स को भी चेंज अप कर सकते हैं। आइकन्स को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, मेन कंटेंट सेक्शन में जाना है, फिल्टर गैलरी कंटेंट सेक्शन, एंड बॉटम से आप इन आइकन्स को चेंज अप कर सकते हैं। लाइट बॉक्स आइकन, लिंक आइकन, लाइट बॉक्स यानी कि ये प्लस के साइन को अगर आप किस से चेंज करना चाहते हैं उसे यहाँ से चेंज करें। मैं शेयर करता हूँ, और अगर आप लिंक आइकन, इस आइकन को चेंज करना चाहते हैं तो इसे यहाँ करें। जस्ट एन एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आइकन आपको विजिबल होगा। मैं इसमें यहाँ शेयर का आइकन फिलअप करता हूँ और यहाँ पर मैग्नीफाइन का, मैग्नीफाइन सर्च कुछ इस तरह से इंसर्ट करूँगा। अपडेट करता हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह का दिखता है। अगर आप इन बटन के कलर्स को भी चेंज अप करना चाहते हैं, इन बटन्स के कलर्स को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, स्टाइल सेक्शन में जाकर मैं इसे क्लोज करता हूँ और आइकन स्टाइल पर मैं इस कलर को चेंज करता हूँ। तो बटन मुझे कुछ इस तरह का दिखना शुरू होगा। होवर की सेटिंग्स को आप होवर के टाइम में चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से।
एंड अगर आप चाहते हैं कि आपने ये होवर किया जैसे और आपका जो एनिमेशन है, टेक्स्ट का एनिमेशन है, अगर इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंटेंट सेक्शन में जाकर होवर स्टाइल को फेड इन या जूम इन करके ट्राई करें, तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर मेरे पास अलग अलग तरह के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। लेआउट को आप डिफाइन कर सकते हैं। कार्ड व्यू में सर्च एंड फिल्टर, अलग अलग तरह के हमारे पास सेटअप्स हैं जिन्हें आप कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रीव्यू देखने पर आपको जो लेआउट आपको ठीक लगे आप उस लेआउट को यूज़ में ला सकते हैं। मैं यहाँ पर इस लेआउट को डन करता हूँ और इसमें थोड़ा सा पैडिंग को हम इंक्रीज़ करते हैं टॉप से। हेडिंग सेक्शन से मैं इस फिल्ट्रेबल गैलरी की पैडिंग को इंक्रीज़ करता हूँ। एडवांस सेक्शन में जाकर पैडिंग को मैं 70 पिक्सल टॉप से और 70 पिक्सल बॉटम से रखता हूँ। अपडेट करने पर आपका ये सेक्शन एकदम तैयार है।